विराट कोहली की जगह बने या ना बने वर्ल्ड कप में, ये कैसे हो सकता है? इंडियन टीम जीत नहीं रही थी, जीत गई विराट कोहली के दम पे। मेरे जहन में तो सवाल ही नहीं उठता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस विश्व कप टीम का हिस्सा ना हो, ये सवाल ही नहीं आता। ऋतुराज गायकवाड़ को सपोर्ट मिल रहा है एकदम ग्राउंड के बीच में महेंद्र सिंह धोनी से। डिसअपॉइंट अगर किया है किसी टीम ने तो मुझे लगा कि मुंबई इंडियंस ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। ये प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जाएगा। वैसे ही अभी हार्दिक पांड्या पे बहुत ज़्यादा दबाव है, गलतियां भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड #AskStar, जहां मेरा काम आप सब बहुत आसान कर देते हैं। #AskStar यूज कर ESPN क्रिकेट इन्फो ऐप पर सवाल पूछते हैं अपने फेवरेट एक्सपर्ट से। मुझे बस आपके सवाल पढ़कर उनसे पूछना होता है, बाकी जवाब उनको देने, सवाल आपको पूछना। मेरा क्या काम है यहाँ पर? इरफान भाई का काम है आज। इरफान पठान, वेलकम अलोंग टू AskStar। बड़े सारे सवाल आए हैं इरफान भाई, शुरू करें? जरूर। ऑलराइट, सिद्धार्थ का पहला सवाल, With the IPL halfway done, which IPL team has surprised you the most? और कौन सी ऐसी टीम है जिसने आपको सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है? देखिए, सरप्राइज तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ सनराइज हैदराबाद जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है। उसका रीज़न ये भी है कि जो टीम है जिस तरह से ये खेल रही है, यही टीम थी यार पिछले साल। सेम टीम थी, सिर्फ इक्का दुक्का चेंज देखने को मिला है। वरना वही आपको अभिषेक शर्मा नजर आते थे, वही अब्दुल समद, वही भुवनेश्वर कुमार, वही नटराजन, वही सारे बीच में खिलाड़ी। लेकिन सडनली वो टीम अब इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है। कप्तानी भी बड़ी अच्छी हो रही है और टीम में मुझे लगता है माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। तो उस लिहाज से वहाँ पे मुझे लगा कि यार जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेले, क्योंकि कमिंस ने गेंदबाजी भी अच्छी करती थी। मुझे कमिंस की गेंदबाजी पे सवाल था, एक वो हो गया। दूसरा, डिसअपॉइंट अगर किया है किसी टीम ने तो मुझे लगा कि मुंबई इंडियंस ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। टीम मुझे लगता है अभी भी अच्छी है जहाँ पे हम खड़े। ऑन पेपर इनकी बल्लेबाजी कमाल की है, लेकिन इनको मैनेज बेहतर किया जा सकता है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है। अगर ये टीम बेहतर मैनेज की जाए तो ये टीम अभी भी आगे जाने का दमखम रखती है। ऑलराइट, अगला सवाल इरफान भाई सुधीर पी से। वो पूछ रहे हैं, अमंग द क्रॉप ऑफ यंग एंड और न्यू कैप्टन, उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, सबसे ज्यादा इंप्रेस आपको किस कप्तान ने करा है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू? ठीक है, अच्छा सवाल है ये। यंग कैप्टन्स दोनों ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल। जाहिर सी बात है, शुभमन गिल को अगर आप देखेंगे तो उनको सपोर्ट मिलता है बाहर से थोड़ा ज़्यादा आशीष नेहरा की तरफ से, और ऋतुराज गायकवाड़ को सपोर्ट मिल रहा है एकदम ग्राउंड के बीच में महेंद्र सिंह धोनी से। लेकिन उसके बावजूद जो मुझे लगा कि जो कामनेस दिखाई है दोनों ने, जिस तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थोड़ा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देख के अच्छा लगा। और ऐसा भी नहीं कि दोनों की तरफ रिजल्ट बहुत अच्छे गए, उनके अगेंस्ट में भी रिजल्ट गए, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से अपने आप को मैनेज किया वो अच्छा लगा। लेकिन ओवरऑल अभी तक अगर एक कैप्टन का नाम लेना है तो पैट कमिंस ने जो कप्तानी की है, टीम की पूरी तरह से काया पलट ली है और जिस तरह से टीम को मैनेज किया है वो काबिल तारीफ। तो सबसे इंप्रेसिव मुझे पैट कमिंस लगे अभी तक। रिजल्ट्स पे एक और सवाल है सर्वेंद्र कुमार राजपूत का। वो कह रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स और KKR दोनों ऐतिहासिक तौर पर बहुत कंसिस्टेंट साइड्स नहीं रही हैं, तो इस सीजन ऐसा क्या बदलाव हुआ है कि दोनों में निरंतर प्रदर्शन आया? राजस्थान रॉयल्स और KKR। आप देखिए, राजस्थान रॉयल्स तो मुझे लगा कि कंसिस्टेंट फिर भी रही है पिछले कुछ समय से। संजू की कप्तानी में ये जो टीम खेली है वो अच्छा क्रिकेट खेली है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास पुख्ता बॉलिंग यूनिट हो जो राजस्थान रॉयल्स के पास हो, तो आप इवेंचुअली परफॉर्म करोगे। उसे अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है, जो संजू सैमसन ने किया है। अब KKR में बहुत कुछ बदला है। KKR में क्या बदला है? एक तो गौतम गंभीर है, तो वहाँ से बहुत फर्क पड़ता है कि पीछे से चीज़ें कैसे मैनेज की जाए। चंद्रकांत पंडित के साथ उनकी जो मैनेजमेंट है दोनों की, गौतम गंभीर और चंद्रकांत पंडित का अलायंस, ये बढ़िया चल रहा है ऑफ द फील्ड। और पिछले साल जो सर्विस नहीं थी श्रेयस अय्यर की, अब वो श्रेयस अय्यर की सर्विस आपको देखने को मिल रही है। और जब ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे तीनों की तिगड़ी ना कमाल कर रही है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है बाकी तो टीम तो लगभग वही सेम ही है, अच्छे से मैनेज की जा रही है, थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। सुनील नारायण को कहा जा रहा है कि आप आइए, बेबाक अंदाज में क्रिकेट खेलिए। इमरान भाई, अगला सवाल विश्वनाथ से है, जो पूछ रहे हैं, RCB के पास इतने अच्छे कोचेस और डायरेक्टर्स ऑफ क्रिकेट रहे हैं, अगर पिछले कुछ सालों को देखें, आशीष नेहरा, डैनियल विटोरी, माइक हैसन, अब एंडी फ्लावर, बट ऐसा क्यों है कि इनमें से कोई भी RCB की काया पलट नहीं कर पाया? देखिए, मेरा ये मानना है कि RCB का सिर्फ मैनेजमेंट का, जो कोचिंग मैनेजमेंट है उसका बेहतरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि फ्रेंचाइज को ये डिसीजन लेना होगा कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें क्या एकदम पुख्ता टीम चाहिए जो टीम आगे जाके ट्रॉफीज जीत सकती हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फैंस है और आप इन फैंस को, जो RCB के फैंस को बहुत सालों तक आपने डिसअपॉइंट करके रखा है। आपने वो ट्रॉफी जीती नहीं, और ऐसा भी नहीं था कि आपके पास अच्छी टीम नहीं थी।
इसी टीम के पास एबी डिविलियर्स थे, इसी टीम के पास क्रिस गेल थे, इसी टीम के पास वॉटसन थे, इसी टीम के पास कमाल के गेंदबाज से पहले स्टार्क भी नहीं की टीम से खेल के गए हैं। तो ये कमाल की टीम रही है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो कई बार ऐसा लगा कि सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर रही है, कई बार ऐसा लगा कि गेंदबाजी के बारे में सोचते नहीं है। आप अगर पूरे गेंदबाजी यूनिट के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप गलती कर बैठोगे। और मुझे लगा कि ऑक्शन में गलती करते हैं, ऑक्शन में ये सोच के गलती करते कि सिर्फ बल्लेबाजी के दमखम पे ना हम बहुत आगे चले जाएंगे और गेंदबाजी को हल्का छोड़ देते। और यहाँ पे भी दिखा इस साल गेंदबाजी को हल्का छोड़ा था, गेंदबाजी को बहुत हल्का छोड़ा था। आपके पास यूजी थे, आपने जाने दिया, आपके पास असरंगा थे, आपने जाने दिया, और उसके बाद आपने कोई ऐसा तेज गेंदबाज भी लेकिन नहीं आए जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाज। जरूर मिचेल स्टार्क के लिए गए थे काफी देर तक, लेकिन वहां पे भी छोड़ दिया उन्होंने। इतनी शिद्दत से नहीं चाह रहे थे जितनी शिद्दत से केकेआर चाह रही थी उन्हें। तो थोड़ा और ऑक्शन के टेबल पे जब बैठेंगे ना तो बेहतर प्लानिंग की जरूरत है, वरना आपको सेम रिजल्ट मिलेगा अगर सेम गलतियां आप आगे जाके भी करते रहेंगे तो। नमन मिश्रा का सवाल है इरफान भाई कि व्हाई हैजंट एनी टीम ट्राइड टू बाउंस आउट सुनील नारायण? शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट? कर रहे पर ठीक से नहीं कर रहे। बाउंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि यॉर्कर का ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहे। उनके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो नई गेंद से आके ना यॉर्कर का इस्तेमाल करे। यॉर्कर बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपने देखा होगा इक्का दुक्का यॉर्कर लगे उनको, और बाउंसर का भी इस्तेमाल जब किया है तो वो ठीक से नहीं किया है। और जब यहाँ पे बॉल आई है और उन्होंने छक्का लगा दिया है तो फिर उसके बाद वो सर पे जो गेंद आनी चाहिए, जो कंधे पे आ रही है, वो आई नहीं है। अब जब वो नहीं आएगी तो फिर उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, और वही आसानी हुई है सुनील नारायण के लिए। ये नहीं, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, ओह ही इज प्लेइंग अमेजिंग क्रिकेट। एंड वो जो मार भी रहे ना, तो ऐसा प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ बेबाक अंदाज में क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन या तो फिर ऑफ साइड की फील्ड लगा के वहाँ पे गेंदबाजी, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो थोड़ी बेहतर प्लानिंग करने की जरूरत है सुनील नारायण के सामने, और होगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो कमाल का क्रिकेट खेले। सेकंड हाफ में आप देखेंगे थोड़े रिजल्ट बदलेंगे सुनील नारायण के। वो तब होगा क्योंकि बाकी टीम ज़्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ आएगी। वो प्लानिंग हो सकती है कि ऑफ स्टंप के बाहर की फील्ड लगा के वहाँ पे फील्ड बाउंड्री लाइन पे लगाए और वहीं पे लाइन डालते रहें, या तो फिर बाउंसर का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए जहाँ पे हाई बाउंसर हो, थोड़ा सा कंधे की तरफ ना हो, चेस्ट की तरफ ना हो। और यॉर्कर, अगर आपके पास यॉर्कर सटीक हैं तो फिर आप उनका काम कर सकते हैं, क्योंकि बल्ला थोड़ा ऊपर रहता है। एक बड़ा भारी सवाल आया इरफान भाई, नीतीश पूछ रहे हैं क्या विराट कोहली ने हैज ही डन इनफ टू क्वाइटन द क्रिटिक्स? क्योंकि सवाल थे और लोग पूछ रहे थे T20 साइड में जगह बनती है कि नहीं भारत के लिए, T20 वर्ल्ड कप में जगह बनती है कि नहीं। लेकिन इस सवाल के और भी फैसेट्स हैं। वो कह रहे हैं क्या आप उनसे और अग्रेसिव बल्लेबाजी देखना चाहते हैं? और तीसरा सवाल ये है कि नाउ आरसीबी जिस कगार पर है इस टूर्नामेंट में, जितने बचे मुकाबले हैं सारे जीतने हैं, क्या ऐसे में इनफ मोटिवेशन होगा विराट कोहली के पास रन स्कोर करने का? एक एक करके शुरू करते हैं। पहला वाला सवाल, हैज ही डन इनफ? सबसे पहले तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सवाल है कि इन द सेंस, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैंने सवाल पूछा, लेकिन ये जो सवाल खड़ा हो रहा है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग सवाल है कि विराट कोहली की जगह बने या ना बने वर्ल्ड कप में। ये कैसे हो सकता है? जो बंदे की स्ट्राइक रेट, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, आईपीएल की स्ट्राइक रेट की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पे इंडियन सिलेक्शन की बात करें, राइट? वही सवाल पूछा गया है। इंडियन क्रिकेट टीम में इंटरनेशनल पे 50 के आसपास का औसत T20 क्रिकेट में, और 137 की स्ट्राइक रेट। अब ये दोनों को मिला लीजिए आप, तो बंदा कहाँ पहुंच रहा है? लगभग 190 के पास। बिल्कुल। अब वो नंबर जब 180 के ऊपर पहुंचता है, दैट मीन्स दैट इज हाई क्वालिटी। अब मैचेस जो जिताए उन्होंने वो भी देख लीजिए। पिछले वर्ल्ड कप में जो अभी 2022 में ही हुआ था, अकेले दम पे वो मैच जिता गए थे। 82 रन बनाए थे, इंडियन टीम जीत नहीं रही थी, जीत गई विराट कोहली के दम पे। अब ऐसे वक्त पे जब वेस्ट इंडीज और अमेरिका में वर्ल्ड कप होगा और वेस्ट इंडीज में जब सुपर 8 का टाइम आएगा, तब आपको ना, मुझे लगता है वहाँ पे ना कई बार ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ पे स्लो पिचेस हो जाती हैं। तो अगर वैसा हुआ ना तो आपको एक्सपीरियंस लगेगा। मेरे जहन में तो सवाल ही नहीं उठता कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस विश्व कप टीम का हिस्सा ना हो, ये सवाल ही नहीं आता है। अगला सवाल इरफान भाई आर्यमान से, वो कह रहे हैं आपके पर्सपेक्टिव से कितना रियलिस्टिक है ये एक्सपेक्ट करना कि शिवम दुबे हार्दिक पांड्या से पहले उस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर वो दोनों सेम स्पॉट्स के लिए compete ही नहीं कर रहे? आप देखिए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में सेम स्पॉट के लिए compete करें, क्योंकि हो सकता है कि टीम ये सोचे कि हमें ऐसा बैटर चाहिए जो स्पिनर को ना बहुत बुरी तरह से मारता है, कि वो जाके छक्के लगाता है। और पर तब ये तब होगा जब शिवम दुबे आपको कम से कम 2 ओवर डाल के देंगे, तब वो जाके वो बात बनेगी। अभी मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या आगे हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि आगे जाके ना ये कॉन्फिडेंस
ये कंपटीशन ये बढ़ेगा, ये कंपटीशन कम होगा नहीं, क्योंकि जो एबिलिटी मैंने शिवम दुबे की देखी है, हम सब ने देखी है भाई। आते ही मतलब सेट होने की जरूरत नहीं, आते ही बड़ी हिटिंग करना और कंसिस्टेंटली करना 2 साल तक। एक होता है कि एक सीजन निकल गया, अगले साल आके क्या करेंगे, लेकिन भाई साहब उसने जो पिछले साल किया उससे ज्यादा बेहतर किया। पिछले साल जो स्ट्राइक रेट था उससे ज्यादा बेहतर है, पिछले साल जो औसत था उससे ज्यादा बेहतर है। तो और दूसरा एक्सपेक्ट जो लेके आया अपनी बल्लेबाजी में शिवम दुबे, वो फास्ट बॉलर को पुल में बराबर शॉट लगाना। तो ऐसे बल्लेबाज को लोग क्या करते हैं, या बॉडी पे डालते हैं या फिर कहते हैं कि यार स्पिनर को लगाओ। अब दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी कर रहा है, फास्ट बॉलर को भी लगा रहा है सर वाली गेंद पे बड़े शॉट, और स्पिनर को भी तड़ी दे रहा है। अब गेंदबाजों के पास एक चीज़ रहेगी, अब इससे बचो कि बाहर बॉल डालो। तो उसमें तो फिर बाद में ऑलरेडी तुम प्रेशर में हो ना, तो उस लिहाज का ये बैट्समैन बन के उभर आया, और इंडियन टीम को शिवम दुबे जैसे बैट्समैन की जरूरत है। शिवम दुबे ऑफ कोर्स, जैसा आपने कहा, गेंदबाजी अभी नहीं कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, और अमूल क्रिकेट लाइव पर आपने ही उनसे सवाल पूछा था उस MICS के मुकाबले के बाद कि क्या आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी कि मैं तो कह रहा हूँ मुझे बॉलिंग करवा दीजिए, वो करवा नहीं रहे। बट ऐसे में डज इट बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट कि हार्दिक पांड्या आने वाले मुकाबलों में और गेंदबाजी करें मुंबई इंडियंस के लिए? करना पड़ेगा, सिर्फ इंडियन क्रिकेट के लिहाज से नहीं, खुद के लिहाज से भी, मुंबई इंडियंस के लिहाज से भी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बैलेंस नहीं बनेगा, और बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर ये प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता जाएगा। वैसे ही अभी हार्दिक पांड्या पे बहुत ज़्यादा दबाव है, गलतियां भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा खिलाड़ी है, ज़रूर वो बेहतरी कर सकता है, ज़रूर वापस आ सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो जान लगानी पड़ेगी। इरफान भाई से मैं अपने सवाल पूछता हूँ, इतने अंदर से जवाब निकल के नहीं आते। आपने #AskStar ESPN Cricket Info ऐप पर ये सवाल भेजे, क्या मस्त जवाब दिए इरफान भाई ने। मैं अब आपके सवालों से क्यों लेने वाला हूँ? अरे हमेशा जवाब देता हूँ तेरे को मैं, मतलब इतनी शिद्दत से नहीं देते ना इरफान भाई आप, फैंस से ज्यादा। फैंस के लिए मोहब्बत है ना भाई, वो कब से मोहब्बत है मालूम है तुझे? मैं अभी 2 साल से जानता हूँ। मैं वो हमारे फैंस बैठे ना 2003 जब कर्ली बाल वाला इरफान पठान इंडियन टीम में आया था ना, जो मोहब्बत दी है वो आज तक मोहब्बत कम नहीं हुई है फैन से। तो भाई वो कैसे होगी? तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन तुझे भी जवाब देता हूं। मैं भी टीवी के सामने ही बैठा था 2003 में, मैं भी आपको उतनी मोहब्बत दे रहा था जब आपने वो हैट्रिक ली पाकिस्तान, तो मैं भी सुबह घर पे खाना खाते खाते देख रहा था। लेकिन अभी और मोहब्बत देंगे, आप भी अपनी मोहब्बत का इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। #AskStar के साथ आप अपने सवाल हमें भेजिए ESPNcricinfo.com पर, या फिर ESPN Cricket Info ऐप पर, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे।